अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टीचिंग मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो कंट्रास्ट है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग का। चूँकि इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में आप स्पेसिफिक एग्जांपल या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से बच्चे को जनरलाइज्ड प्रिंसिपल और जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, जबकि डिडक्टिव में रिवर्स अप्रोच आती है। इसमें जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स या जनरलाइज्ड जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी मदद से आप बच्चे को स्पेसिफिक एग्जांपल्स या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इसमें जो टीचर है उसका रोल ये होता है कि वो बच्चे के सामने एक जनरल प्रिंसिपल जो है वो पेश करता है और फिर उसके बाद उस प्रिंसिपल की मदद से वो उसको स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ लेके आ रहा है। यानी इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये हो सकती है, मिसाल के तौर पे एक कुल्ली उसूल है कि इसमें इस तरीक़ा तदरीस में हम बच्चे को कुल से जुज़ की तरफ लेके आते हैं। तो इसमें एक मिसाल हम कोट कर रहे हैं यहाँ पे, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, ये एक उसूल है, जनरल प्रिंसिपल है। अब इसमें हम स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ लेके आते हैं। पहले बच्चे को सिखाते हैं जी सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, कि हमारा ये जो ईमान है उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो सफाई यानी क्लीनलीनेस के ऊपर मुश्तमिल है। फिर हम उसको कहते हैं जी आपकी यूनिफॉर्म साफ़ होनी चाहिए, आप को ब्रश करना चाहिए, आप अपने जो हेयर्स हैं उनको प्रॉपरली जो है वो आप उनको अरेंज करें या उनका जो भी तरीक़ाकार हो सकता है। इसी तरह क्लास में बैठने के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बच्चे को बता रहे होते हैं, तो ये एक तरीक़ाकार है कि जिसमें हम एक कुल्ली उसूल से बच्चे को छोटी चीज़ों की तरफ लेके आना चाह रहे हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आपके पास तरीक़ा तदरीस है जिसमें हम बच्चे को जो उसूल हैं उससे हम स्पेसिफिक एग्जांपल या एप्लीकेशन की तरफ लेके आ सकते हैं। ये जो मेथड है ये टीचर सेंटर्ड है, चूँकि इसमें लर्नर जो है वो उसका इतना अमल दखल नहीं है। ज़्यादा काम जो है वो टीचर का है, चूँकि टीचर ही ने एक्टिविटीज़ ही करनी है और उनको इस तरफ लेके आना है कि वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम इस मेथड के कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स को डिस्कस करें, तो प्रोज़ में सबसे पहली जो चीज़ है वो एफ़िशिएंसी है। एफ़िशिएंसी इसलिए है कि इस मेथड की मदद से हम जो कंटेंट है उसको एफ़िशिएंट वे से डिलीवर कर सकते हैं और उसकी जो कवरेज है वो ज़्यादा हो सकती है। चूँकि हम जस्ट एक कुली उसूल जनरल प्रिंसिपल बच्चे के सामने रखते हैं और फिर बच्चा खुद से जो स्पेसिफिक एग्जांपल है उसकी तरफ आ सकता है। इसी तरह जितने भी हमारे फॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, ग्रामर हो, उसमें हम एक उसूल बच्चे के सामने रखते हैं और उससे बच्चा जो है वो खुद बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है। टाइम सेविंग है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगता। बच्चा जो है वो खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है। क्लियर कम्युनिकेशन होती है, जो फैसिलिटेटर है यानी जो टीचर है उसकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, तो लिहाजा इसमें जो टीचर है उसकी क्लियर कम्युनिकेशन इसके मेरिट में शामिल है। फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, वो ऐसी ज़ुबान जो आपका लर्नर ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। प्रिपेयर्स फॉर टेस्टिंग, इसकी मदद से हम स्टूडेंट्स को जो टेस्ट है उसकी मदद से ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। हम टेस्ट के हवाले से जो जनरल रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो उसको बता सकते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये साइंस के सब्जेक्ट में ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि जो साइंस का सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल्स एंड लॉज़ के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, तो लिहाजा उससे हम बच्चे को स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इस मेथड के कुछ कॉन्स को यानी डीमेरिट्स को डिस्कस कर सकें, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है लिमिटेड एंगेजमेंट। इसमें जो हमारा लर्नर है उसकी एंगेजमेंट लिमिटेड होती है।
वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल ही की तरफ आता है, वो उसका दिमाग जो है वो किसी और कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहा होता। लेक ऑफ डिस्कवरी, इसमें डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी जो लर्नर है उसके लिए कम होती है, चूँकि हम उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही रखना चाह रहे हैं। लिमिटेड क्रिटिकल थिंकिंग, चूँकि यहाँ पे बाउंडनेस है तो लिहाजा जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी वो भी लेस होगी। अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को बच्चे के सामने रखना चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली जितने भी कॉम्प्लेक्स किस्म के टॉपिक्स होते हैं उनको हम इस टेक्निक यानी डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव मेथड, दोनों में ये आपने देखा है सेम होगा, तो इसमें ये वाला एक मसला पेश आ सकता है। मेमोराइजेशन एम्फेसिस है, यानी इसमें बच्चे का जो ज़्यादा एम्फेसिस है वो चीज़ों को, उसूलों को याद रखना, जनरल प्रिंसिपल्स को याद रखना, तो लिहाजा इसमें जो मेन एम्फेसिस है वो मेमोराइजेशन ही के ऊपर है। आगे अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस वगैरह के ऊपर कम से कम है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं, बच्चा जो है वो जो उसूल हैं उनसे जब जनरल प्रिंसिपल से जब वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ आए, कॉन्सेप्ट्स की तरफ आए, तो अल्टीमेटली बच्चा जो है वो उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर सकता है। लिमिटेड अडेप्टिबिलिटी है, कि इसमें आप जो है वो जो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स हैं, यानी हर बच्चे की अपनी सोचने और समझने की सलाहियत है, आप हर इंडिविजुअल लर्नर को इस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें ज़्यादा इसका जो ज़्यादा इन्हिसार है वो टीचर के ऊपर है, यानी जो प्राइमरी रोल है वो टीचर है और टीचर ही एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स के तौर पे काम करता है। तो ये थी जी डिडक्टिव मेथड के हवाले से डिस्कशन। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।